यू फॉर योर क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू सीरीज ओशनोग्राफी की, जिसमें आज हम लोग कवर चैप्टर करेंगे ओशियंस। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन। उसमें क्या पढ़ेंगे हम? ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रिलीफ फीचर्स होते हैं अपने ओशंस के, कुछ मेजर होते हैं कुछ माइनर होते हैं, उन दोनों को पढ़ेंगे। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे सैलिनिटी के बारे में, इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं सैलिनिटी को, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सैलिनिटी का। ऐसे ही हम टेम्परेचर का देखेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही डेंसिटी का, और इन सब के सोर्स को जानेंगे। बेसिकली ये आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ओशंस, बड़े बड़े कहते हैं ना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आज हम उन 7 समुंदरों की खोज करेंगे कि उन समुंदरों में होता क्या है, कौन से फीचर्स हैं। भाई अगर आप 7 समुंदर पार कर रहे हो तो आप समुद्र की जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये मान लो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसकी? ओशंस की, कि हम पार करेंगे जब तो क्या क्या रास्ते में पड़ेगा और कहाँ टेम्परेचर कितना होगा, कहाँ सैलिनिटी ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, तभी तो हम अपनी नाव 7 समुंदर पार ले जा पाएंगे ना। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओशनोग्राफी की सीरीज। और जिसने भी अपनी क्लाइमेटोलॉजी की और जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज नहीं देखी तो वो पूरी कंप्लीट इसी चैनल पे डल रखी है, आप उसको जाके भी देख लो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन से, यानी कि रिलीफ फीचर्स कुछ ओशंस के जानेंगे। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मेजर होते हैं और एक माइनर होते हैं। यानी कि ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, मेजर एंड माइनर। ये है अपने कुछ मेजर ओशन कॉन्फ़िगरेशन। कौन से? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस। माइनर हम इसके बाद पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? अब हम ये अपना, ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, आप लोग इससे समझ जाओ। ये क्या है अपना? ये अपना ओशियन है। क्या है? ये अपना ओशियन है। इसी को हमें पार करके जाना 7 समुंदर। इसी को पहले हम जान लेते हैं। ये क्या है? अपना ओशियन। और ये अपना तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको कहते हैं? शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन विथ वेरी फ्रॉम ओशन टू ओशन। साइबेरियन शेल्फ सबसे लार्जेस्ट है और वो है आर्टिक ओशन की। क्या समझ में आया? मैंने इतना कुछ पढ़ दिया, कुछ समझ आया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि ये वाला पार्ट, ये आपने कभी भी देखा होगा अगर आप बीचेस पे गए होगे तो बीचेस पे क्या होता है? बीचेस ऐसे ही तो होते हैं, ये ऐसे ऐसे फिर इस तरीके से अंदर गहरा होता जाता है। कहते हैं ना जब हम बीच पे खड़े होते हैं तो धीरे धीरे आगे जाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे समुद्र गहरा होता रहता है। तो वो जो बीच वाला एरिया होता है जिसपे हम कभी मस्ती करते हैं, नहाते हैं और कुछ किलोमीटर तक, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वहीं जहां शेल्फ ब्रेक हो रही होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक, यानी कि इस तरीके से गहरा हो रहा है यानी कि शेल्फ ब्रेक हो रही है, उसको बोलेंगे हम शेल्फ ब्रेक पॉइंट। और इस वाले स्लोप को बोलेंगे हम, इस वाले स्लोप को कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये पूरा फिर क्या है? ओशन डीप, और यहीं जाके आगे जो रिलीफ फीचर्स हैं वो बनते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, यानी कि शैलोएस्ट है सबसे ओशन के। वहीं विथ वेरी फ्रॉम ओशन टू ओशन, जो इसकी विथ है वो ओशन टू ओशन वेरी करती है। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइबेरियन शेल्फ वो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और वो कहां मिलती है? आर्टिक ओशन में। कहां मिलती है? आर्टिक ओशन में। वहीं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें, इसकी कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशन बेसिन। किस? कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन बेसिस। ये क्या है? ओशन बेसिन है। तो इन दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। अब आप कैनियंस और ट्रेंचेस, इसको हम बस याद रख लो कि यहाँ पे कैनियंस और ट्रेंचेस मिलते हैं। ये क्या होते हैं हम आगे जाके जानेंगे। वहीं अगर हम डीप सी प्लेन की बात करें, किसकी? डीप सी प्लेन की बात करें तो जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन, यानी कि जो जेंटली स्लोपिंग एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं डीप सी प्लेन। वहीं ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस की बात करें, आर डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन, यानी कि क्या होते हैं जो ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस क्या होते हैं? आर द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन, आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोज, आर एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। यानी कि हम बात करें अर्थक्वेक्स की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सबने सुना होगा, पैसिफिक ओशन में जो, तो वहां पे क्या है? ट्रेंचेस मिलती हैं, पूरा वो क्या है? ट्रेंच एरिया है। तो वहां पे क्या होता है? बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, इसकी वजह से सुनामी आती है,
आप लोगों ने काफी सुना होगा, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा भी था। तो वो क्या है, तो इसीलिए जहां ओशन डीप्स और ट्रेंचेस के क्या होते हैं, वहां पे अर्थक्वेक जोन होता है वो। तो ये हो गया अपनी कुछ मेजर ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, ये उसका हो गया डायग्राम। तो यानी कि 4 हमें याद रखने, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर डीप सी प्लेन और ओशन डीप्स और ट्रेंचेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइनर, कुछ अपनी ओशन फ्लोर जो माइनर होती हैं उनके बारे में। ये हैं अपने कुछ माइनर फीचर्स ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के। इससे पहले हमने मेजर पढ़े, और माइनर कौन से मोर, यानी कि मिड ओशनिक रिज, सी माउंट, ग्योर्ड्स, अटॉल, कैनियंस, ये सारे क्या है, ये कुछ माइनर फीचर्स हैं। अब ये होते ही क्या है, मोर क्या होती है, मिड ओशनिक रिज क्या होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये अपना ओशन है, ये है अपना ओशन वाला एरिया, मान लो ये एक अपना ओशन है, और हमें पता है इसके नीचे क्या है, प्लेट्स मूव कर रही हैं, इसके नीचे क्या है, प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो जब ये प्लेट्स अगर यहाँ डाइवर्ज हो जाएंगे, हमें पता है ना प्लेट डाइवर्ज होती है, तो जब ये प्लेट यहाँ डाइवर्ज होंगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से लावा निकलता है। क्या निकलता है, लावा। और वो लावा जब इस पूरे जोन में इकट्ठा हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं मोर, मिड ओशनिक रिज, यानी कि प्लेट डाइवर्ज हुई और यहाँ पे जो लावा, नीचे से लावा निकला, और वो जो डिपोजिट हो गया, इस पूरी रेंज एक तरीके से बना लेता है, उस रेंज को बोलते हैं मिड ओशनिक रेंज। ये दोनों में अटलांटिक ओशन देखोगे आप, वर्ल्ड का मैप निकालना, पूरे में एक तरीके से रिज बनी है, उसे बोलते हैं अटलांटिक मोर। वहीं पैसिफिक ओशन की देखना, पूरी एक तरीके से रिज बनी है, उसे बोलते हैं पैसिफिक मोर। तो ये होती है मोर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर क्या होता है, मिड ओशनिक रिज, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रोसेस भी क्या है, प्लेटों से कनेक्टेड है। वही हम बात करें सी माउंट, क्या होता है, माउंटेन दैट डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशियन, यानी कि फिर हम डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि हम डायग्राम से ही समझ पाते हैं इजीली, है ना। क्या बोल रहा है ये, माउंटेन्स दैट डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशन, यानी कि ये अपना ओशन है, ये क्या है अपना, ये अपना ओशन है, जो माउंटेन जो कुछ बनते हैं वो सरफेस तक ना पहुंच पाते हैं। जैसे मान लो यहां तक रहे, यहां तक रहे, ऊपर सरफेस तक ना पहुंच पाए, तो इनको हम इस ऐसे स्ट्रक्चर हमें कोई भी मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे सी माउंट। आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, यानी कि वॉल्केनिक होते हैं ओरिजिन में, और इसका एग्जांपल है हवाईन आइलैंड। क्या है एग्जांपल, हवाईन आइलैंड। वहीं ग्योर्ड्स की बात करें, फ्लैट टॉप सी माउंट, यानी कि ये क्या है, सी माउंट, अब इसका फ्लैट टॉप, ये टॉप हटा दो किसी भी कारणवश, इसको हम बोलेंगे फ्लैट टॉप सी माउंट, इसको बोलेंगे ग्योर्ड्स। वहीं अटॉल की बात करें, आर लो आइलैंड्स इन ट्रॉपिकल ओशंस, पूरे ट्रॉपिकल जो बेल्ट है उसमें जो लो आइलैंड्स मिलते हैं उनको बोलते हैं अटॉल, कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स क्या होती हैं, इसको हम अलग सेपरेट पढ़ेंगे कि व्हाट इज कोरल रीफ्स, उनका सोर्स, उनका और भी इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ मिलती हैं। बस हमें ये जानना है अटॉल क्या होता है, आर लो आइलैंड्स इन ट्रॉपिकल ओशंस और कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स। वहीं कैनियंस की बात करें तो डीप वैलीज होती हैं, जैसे माउंटेन्स में देखते हैं ना, दो माउंटेन के बीच एक वैली बनती है, जो कौन बनाता है, रिवर बनाती है। इसी तरीके से ओशन में भी कैनियंस होते हैं, डीप वैलीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं कैनियंस। फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप के बीच में जो कट होता है वहां मिलती है कैनियंस। तो ये हो गया अपने कुछ माइनर फीचर्स। इसी के साथ अपने ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, दो टाइप्स के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर में हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, है ना, और ओशन डीप, ट्रेंचेस पढ़े। वहीं माइनर में क्या पढ़ा हमने, मोर, सी माउंट, ग्योर्ड्स, अटॉल और कैनियंस। बस इतना काफी है आप लोगों को ओशन जानने के लिए। उसकी रफली हमें पता चल गया कि ओशन में क्या क्या मिलता है, कौन सी चीजें हमें मिलती हैं। अब हम आगे इसकी क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, सैलिनिटी के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, डेंसिटी के बारे में जानेंगे, उनके सोर्स रीजन्स को पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।